और जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो गुरुजी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कंपनी के रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर को, जिन्होंने इस कंपनी का नींव डाली, जिन्होंने ऐसे कंपनी का मतलब स्थापना किया जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आज इनके वजह से आज लाखों व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन आया। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे 5 महान डायरेक्टर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली। दूसरा धन्यवाद मैं अपना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को देना चाहूंगा कि शायद इस कंपनी से सिर्फ सफलता नहीं मिलती अगर हमारे यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इस सिस्टम के वजह से आज हम सभी को सारी चीजें मिलती है, सारी चीजें प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके वजह से आज सेफ शॉप के अंदर मैक्सिमम लोग कंटिन्यू सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तीसरी धन्यवाद मैं रॉयल ड्रीमर्स टीम को देना चाहूंगा, हम जहां से कि ये एक ऐसी टीम है जहां पे लगातार कम समय में लोग सफलता हासिल कर रहे हैं। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ, मैं बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और हर व्यक्ति का जो सोच होता है, जो सपना होता है, बचपन से जो उन्हें बताया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने भी पढ़ाई किया, गांव के ही बगल में नारदीगंज एक मार्केट होता है जहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने प्रथम से लेकर के 7 तक की पढ़ाई की। 8 से लेकर के 10 तक की मैंने नारदीगंज हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। 12वीं मैंने इंटर मैंने नारदीगंज महाविद्यालय नारदीगंज से किया। ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स मैंने किया सीताराम शाहू कॉलेज नवादा से। और ये सारी चीजें करने के बाद हम सभी जिस सोसाइटी में पढ़ते हैं, लोगों को कहना होता है बेटा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करो, नौकरी करने के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी। और मैंने वहां से नौकरी की तैयारी करना शुरू किया। 2006 में मुझे सीआरपीएफ का जॉब लगा था, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में हुआ, मैंने उसे भी नहीं किया। रेलवे ड्राइवर में हुआ, मैंने उसे भी छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बोलने लगे यार किसी को जॉब होता नहीं, आपको हो रहा है तो आप छोड़ते चले जा रहे हो, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये भी बात मुझे लगा और मैंने फिर से आगे तैयारी किया, तो मुझे मौका मिला जो कि मैं उस बीच में जॉब की तैयारी के बीच में मैंने बहुत सारे काम भी किया। कंप्यूटर सर्विसिंग का काम किया, मोबाइल रिपेयरिंग का किसी की दुकान में रह करके 1500 रुपये महीने पे मैंने काम किया, ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। ये सारे चीजें करते हुए मुझे मौका मिला फिर 3/9/2011 को बिहार मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने को। बीएमपी 13 दरभंगा में मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद लगा मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं अब बहुत अच्छी जिंदगी को जी सकूंगा, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता था। तो जब मेरी वहां से सैलरी स्टार्ट हुआ तब जाकर के मुझे पता चला कि मैं यहाँ से कंप्रोमाइज की ही जिंदगी जी सकता हूँ। एक लग्जरियस लाइफ जिस तरीके का सपना मैं बचपन में देखा करता था, उस तरीके का जिंदगी मैं नहीं जी सकता हूँ। लेकिन मन में कहा जाता है ना कि जब आपके मन में कोई विचार चलता है, कुछ भी मन में आता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ऊपर वाले देते जरूर है। 4-5 साल हो चुका था जॉब का, और मेरे मन में हमेशा एक विचार आता था मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। उसी बीच में मुझे सेफ शॉप की अपॉर्चुनिटी मिला। सेफ शॉप की जानकारी जो मुझे देखने को मिला, गलती से मिला, मुझे कोई जानबूझ करके दिखाए नहीं थे, गलती से मिला मुझे। और कहीं मतलब बैंक में मैं लोन से संबंधित बातचीत करने के लिए गया था और वहीं पे प्लान दिखाया जा रहा था, और वहां पे मैं गलती से देखा तो मुझे लगा कि शायद ये चीजें क्या है, चलो देखते हैं। समझे, सब कुछ तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन जैसे बताया गया यहाँ से कमा सकते हो लाखों रुपया महीना, 8 लाख महीना। मुझे लगा अच्छा ये तो सब चीज बढ़िया है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वन टाइम लेना है और यहाँ से लाखों कमाने की बात, ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन जो जानकारी देने वाले थे कोई और नहीं थे, हमारे करीबी थे, एक ही साथ जॉब करते थे। मैं जरूर चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर गोपाल सर, जिनके वजह से मुझे ये प्लान देखने का मौका मिला। मैंने उस समय उनको बोला भैया एक चीज बताइए, ये सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन ये मूर्ख बनाने वाला काम क्यों कर रहे हो। ऐसा होता है कि हाँ एक सामान खरीद करके लोग लाखों कमाएगा, तो फिर मैं बिहार से नवादा डिस्ट्रिक्ट से दरभंगा में आकर के जॉब कर रहा हूँ,
ये तो बेकार है। उन्होंने फिर कागज कलम पे सारी चीजें डिटेल से समझाया, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इस तरीके से होगा तो शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जब तक आप किसी चीजों को हासिल नहीं करते हैं तब तक बिलीव नहीं हो पाता है। मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन बस मेरे मन में एक ही चीज लगा कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या हो सकता है, और छोड़ देता हूँ तो क्या हो सकता है। मुझे लगा अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरी जिंदगी से 10-15 हजार डूब जाएगा, और अगर मैं नहीं ज्वाइन करता हूँ तो 10-15 हजार बच जाएगा। तो उस 10-15 हजार बचा करके मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कुछ नहीं, मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही तो रहूंगा। लेकिन एक मैंने इसको सोचा कि अगर 99% चांस है फेल होने का, अगर फेल हो गया तो मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही तो रहूंगा। लेकिन अगर 1% भी चांस हुआ अगर सफल होने का, अगर मैं सफल हो गया, तो शायद जो फोटो में दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि ये फलाने डायमंड फलाने डायमंड, तो शायद जो फोटो में दिखाया जा रहा है मेरा भी इसी तरीके से एक दिन नाम होगा। और ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को 7,872 रुपया का 2 सूट लेंथ का पैकेज लेकर के ज्वाइन कर लिया। और क्योंकि मुझे बचपन से कुछ सोच था ऐसा कि मुझे कुछ अलग करना है, गांव से, मोहल्ले से, शहर से मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। और ये चीजें जब मुझे मिला, जब मैं काम करना शुरू किया, आगे बढ़ा, संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जब मैं करना शुरू किया तो विश्वास बढ़ता चला गया। विश्वास बढ़ता चला गया तो मुझे लगा कि नहीं, शायद यहाँ से मेरा वो सारे सपना जो मैं बचपन में देखा करता था वो 100% जरूर पूरा होगा। और मैं काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। काम करते हुए उसी बीच में हमारे बीच, हमारे साथ एक ऐसे महान शख्सियत जो हमारे कोच, आज हमारे मेंटर, शायद अगर ये हमारे जिंदगी में नहीं आते तो आज मैं बीएमपी के अंदर ही काम कर रहा होता, वहीं मैं ड्यूटी कर रहा होता। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे 2 कोच, 2 हमारे मेंटर, इनके लिए एक जबरदस्त जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर कुमार रविरंजन सर और मिस्टर विपिन झा सर, एक जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए। क्योंकि सर, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो सर आ करके मेरे डेरे पे रुक करके और डेली करीब रात में आते थे और आ करके प्लान सिखाना, फॉलोअप कैसे करना है, हर एक एक बातों को, एक एक चीजों को आ करके कुछ न कुछ सिखाते रहते थे, बताते रहते थे। क्योंकि मैं सबसे पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने अगर मुझे बोलने की बात कहा जाता कि इनसे बात करना है, तो मैं इतना शर्मिंदा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ना, जो लोग बोलते हैं गांव में गौ महादेव, मैं उसी टाइप का लड़का था। मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। लेकिन सर की देन, सिस्टम का देन है कि रेगुलर सर आते थे और आकर के मुझे समझाते थे, सिखाते थे, बताते चले गए। और मैं इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से और ग्रेट अपलाइन की वजह से मैं बोलना सीख पाया, कुछ करना सीख पाया। यहाँ तक कि मैं व्हाट्सएप चलाना मुझे नहीं आता, मुझे मेल करना नहीं आता था। आज सब कुछ जो भी हो पाया ड्यू टू शेप शॉप, हमारे ग्रेट अपलाइन की वजह से। तो एक जोरदार वाली ताली जरूर बनती है सर के लिए। मैं सभी अपलाइन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे कि मैं इसमें हो सकता है कोई अपलाइन का फोटो नहीं लग पाया होगा। राजीव चतुर्वेदी सर महागुरु जी, संजय जैन सर जी, हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर जी, माधव सर जी, इन सभी का, सत्येंद्र प्रसाद सर, अजय पंडित सर, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, हर अपलाइन का वीडियो, ऑडियो, लाइव देख करके, सुन करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सीख करके मैं, जैसा कि मैं सर की ही बात करूं, सर का मीटिंग में जब भी मैं गया हूं तो एक ही चीज देखा हूं कि वहां पे अगर एक दिन क्या, लगातार अगर एक सप्ताह भी मीटिंग चले तो कोई बोर नहीं होगा। क्योंकि सर उसमें जो है मतलब हंसाते हुए सारी चीजें करते हैं। माधव सर की मैं बात करूं तो मैं जब पहली बार डायमंडशिप में गया था, तो डायमंडशिप में जब गया था तो वहां पे सर की बातों को सुन करके मैंने मुट्ठी बांधा था कि कुछ भी हो जाए, मरने से पहले एक बार तो इस स्टेज पे मैं भी जरूर सम्मान लूंगा। तो हर व्यक्ति, हर अपलाइन हमारे यहाँ पे जो है, एक एक किन्हीं के बारे में बताऊं तो कम होगा। हर अपलाइन की एक अलग अलग अपनी क्वालिटी है, जिनसे मुझे बहुत सारे कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे जितने भी सारे अपलाइन, सारे मेंटर का एक जोरदार ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली। काम करते गया, काम के दौरान हमें बहुत सारे हमारे दमदार लीडर मिले, जैसे मिस्टर सिंटू कुमार जी, जो कि आज के डेट में रूबी लीडर हैं, रंजीत कुमार जी रूबी लीडर हैं, विद्यापति चौधरी जी एमरल्ड हैं, राजेश कुमार जी एमरल्ड लीडर पे हैं, अभिषेक कुमार जी एमरल्ड लीडर हैं, और हमारे ब्लू क्लब लीडर
जो कि बहुत सारे लोग हैं, और भी इसमें कई का फोटो नहीं ऐड हुआ है। तो मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट, दमदार, बिल्कुल कमिटमेंट का पक्का, ये हमारे सारे लीडर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। काम करते हुए जब मैं गया आगे, काम करते करते मुझे बिलीव नहीं होता था कि मुझे भी कभी सम्मान मिलेगा, मुझे भी कभी इस तरीके का, जैसे कि मैं देखता था जब पहले कभी जाता था तो देखता था कि लोगों को जो है माला पहनाया जा रहा है, लोगों को सम्मान किया जा रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मेरी भी जिंदगी में इस तरीके से कभी आएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम का, ग्रेट अपलायन का, कंपनी का, कि मुझे पहला सम्मान 22 सितंबर 2015 को लीडर्स क्लब का सम्मान लेने का मौका मिला हमारे ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर के द्वारा। मैं चाहूंगा सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जब पहली बार मैं ये सम्मान लेने के लिए गया था, मुझे याद है कि उस समय मैं ये 60 रुपया का टाई पहना था और मॉल से मैं 60 रुपया का शर्ट लिया था। और पहली बार मैं टाई लगा करके वहां पे गया था दरभंगा जानकी विवाह भवन में, ये फंक्शन हुआ था। और मैं वहां पे जब सम्मान लिया और सर की जब मैंने बात सुना, तो उस वक्त लगा यार, जब एक इतना छोटा लड़का अगर इस तरीके का मतलब अचीवमेंट ले सकते हैं, इस तरीके का जिंदगी जी सकते हैं, तो फिर मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने वहां भी मुट्ठी बांधा उस सम्मान लेने के बाद, यस मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखा सकता हूं। फिर मैं आगे बढ़ते चला गया। फिर मुझे सिल्वर का सम्मान लेने का मौका मिला 5 फरवरी 2016 को, जिसमें हमारे अजीत झा सर, सतीश सर, अंजनी सर, शुभकांत सर, महागुरु जी सभी का आशीर्वाद मिला। काम करते हुए आगे मुझे फिर 11 सितंबर 2016 को मुझे सिल्वर स्टार नवादा में स्टार का मौका नवादा में मिला, जहां पे भी हमारे महागुरु जी अजय पंडित सर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे गोल्ड का रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला दरभंगा में। फिर उसी तरीके से आगे मैं बढ़ा, 17 दिसंबर 2017 को पर्ल का सम्मान लेने का मौका मिला मुझे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, 11 महीना बाद मुझे 24 नवंबर 2018 को टोपाज का सौभाग्य मिला, टोपाज का सम्मान लेने का मौका मिला। फिर उसके बाद जब मैं था, उस समय मैं जब पर्ल था तो मुरारी सर का पर्ल का रिकॉग्निशन हुआ था, जो कि आगरा जेपी पैलेस 5 स्टार होटल में। तो मुझे लगा था कि मैं भी पर्ल बनूंगा और ये 5 स्टार होटल में मुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरी बारी आया तो पता चला कि वहां पे पर्ल का नहीं, अब टोपाज का होगा। जब टोपाज के मेरी बारी आया तो पता चला कि टोपाज का नहीं, अब एमरल्ड का होगा। तो इसी तरीके से मैं उस जगह पे सम्मान लेने के लिए मेहनत करके आगे बढ़ता चला गया कि नहीं, मुझे सम्मान लेना है उस जगह पे। और वो एक दिन मौका मुझे मिल गया 2 मार्च 2019 को, जो मुझे एमरल्ड का सम्मान लेने का मौका मिला। और वहां पे भी मुझे महागुरु जी अजय पंडित सर के द्वारा ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। दोस्त, रिबुई और ओपल ये बीच में मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि डायरेक्ट मेरा प्रमोशन डायमंड में हो गया। 1 मार्च 2021 को मुझे डायमंड का रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला। तो ये सारे चीजें अगर हो पाया तो कैसे हुआ, मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगा। मैं जब इस बिजनेस को कर रहा था, स्टार्ट किया, स्टार्ट के दौरान, क्योंकि उससे पहले मेरे पास ना तो साइकिल था ना तो बाइक था। जब साइकिल ही नहीं था तो बाइक की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 7-8 महीने काम करने के बाद इस बिजनेस से पहला अचीवमेंट मुझे लेने का मौका मिला बाइक का, जो टीवीएस फिनिक्स का दरभंगा से मैंने परचेज किया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मैं जॉब में था और वहां से मैं बाइक खरीदने की बात सोचता था। तो जैसा ही सोचता था कि चलो इस मंथ ले लेंगे, पहले ही घर से डिमांड होता था इतने इतने खर्च हैं, वो पैसा बच नहीं पाता था। लेकिन थैंक्स सेपशॉप, थैंक्स मेंटर, ग्रेट अप्लायंस सारे, कि जिसकी वजह से मुझे इस सिस्टम के माध्यम से 7 से 8 महीना काम करने के बाद पहला अचीवमेंट मुझे बाइक लेने का मौका मिला। दूसरी अचीवमेंट, तो मैंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था अपने लाइफ में कि मैं भी काम करके, जॉब करके मैं कभी कार खरीद पाऊंगा। जब मेरे गुरुजी रवि सर आते थे मेरे डेरा पे कार से, तो मैं उनके कार को चारों तरफ घूम करके देखता था। कभी बैठता था तो बोलता था, सर क्या मेरे पास भी ये कार आ सकती है? सर बोलते थे, बिल्कुल पिंटू जी, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आपके पास भी ये कार आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं भरोसा नहीं कर पाता था, मुझे लगता था संभव ही नहीं है,
कार कैसे मेरे पास आ सकता है? लेकिन कहा जाता है, हमारे ग्रेट अपलाइन जो बोलते हैं, जो मेंटर बोलते हैं, उनकी एक एक बातें 110% सत्य होती है। और एक दिन ये भी मुझे मौका मिल ही गया, जो कि 14 मई 2018 को सर के हाथों मुझे चाबी लेने का मौका मिला, जिसमें हमारे कुमार रविरंजन सर, अजीत झा सर, विपिन झा सर थे। और मैंने अपने लिए i20 एक्टिव 10 लाख का टॉप मॉडल मैंने कार परचेज किया। जब मैं कार लिया तो मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा था कि मुझे भी ये मेरा कार है, बिलीव ही नहीं हो रहा था। और मैं कार चलाना भी नहीं जानता था। तो मुझे लगा यार मैं कार चलाना नहीं जा रहा हूँ, जानता हूँ मैं कार तो ले रहा हूँ, पर कैसे, क्या होगा? लेकिन कहा जाता है जब आपके पास सारी चीजें होंगे तो सीख लेते हैं। और मैंने अपनी कार से ही कार चलाना फिर सीखा। तो ये तो सिर्फ मेरी अचीवमेंट। आगे मैं बात करूं, ये मेरे टीम के, जैसे हमारे विद्यापति जी चौधरी यहाँ पे हैं, जिन्होंने खुद के लिए 14 लाख की कार ली, सरवीन जी खुद के लिए 13 लाख की कार लिए, राजेश जी 11.5 लाख की, इसी तरीके से सिंटू जी, अभिषेक जी, रंजीत जी, ये सारे ऐसे कई लोगों के पास कारें हैं, जो कि कहा जाता है आम जिंदगी में खुद के लिए तो लोग कार नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सिस्टम है, ये एक ऐसा मैं फैक्ट्री कर सकता हूं कि अगर लोग इसमें आते हैं तो खुद के लिए तो छोड़ दो, अपने टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए ये कार का मतलब भंडार लग जाता है। मैं इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे मैंने टूर भी किया, जो कि कभी सपना में भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब के माध्यम से कभी दिल्ली, आगरा, मुंबई ऐसा कहीं जगह घूम पाऊंगा। लेकिन थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप कंपनी, ग्रेट अपलायन, जिसकी वजह से मुझे नेशनल टूर और इंटरनेशनल टूर भी लेने का मौका मिला। जैसे मैं पहली बार जैसलमेर गया। जैसलमेर जब गया तो वहां पे मुझे बहुत सारे मतलब ऐसा लगा कि 4 दिन का जिंदगी 4 तरह से जीने का मौका मिला था। पहली बार मुझे फील हुआ कि यार वाकई में जिंदगी क्या होती है। नहीं तो मैं एक कैंप के अंदर बंधा था, मुझे वहां पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं यहाँ से बस कैंप में ही, कैंप से घर, घर से कैंप, इतना ही तक मेरी जर्नी होता था। लेकिन इसके माध्यम से मुझे जैसलमेर घूमने का मौका मिला। बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड मैंने गया, जो कि मुझे कई बार ये अपॉर्चुनिटी मिला, कई बार मेरा टारगेट फाइट हुआ था। लेकिन बीएमपी में उस समय मैं था, तो बीएमपी में थोड़ा सा लोग समझदारी कम थी, जिसकी वजह से मेरा पासपोर्ट बनाने में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो जब ये वहां पे लेटर आता था तो लोग उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते थे। तो कई बार मुझे विदेश टूर मिला, लेकिन मुझे एक बार जाने का मौका मिला, जो कि मैं विदेश वहां पे गया। और जाने के बाद लगा कि वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। और इससे पहले कभी मैं सपना भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी विदेश जा पाऊंगा। विदेश की तो बात ही छोड़िए, देश की सपना भी नहीं देख पाता था, क्योंकि देश भी घूमने के लिए लोगों के पास पैसा चाहिए, समय चाहिए, और मैं एक सिपाही था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इस सिस्टम के बाद माध्यम से मुझे समय भी मिला, पैसा भी मिला, और टूर भी मिला। तो कई सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलते चला गया। मैं कभी 5 स्टार होटल की बात करता था, सोचता था अच्छा 5 स्टार होटल होता कैसा होगा, कैसे जाते होंगे। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से मुझे 5 स्टार होटल इतने बार जाने का मौका मिला, जहां पे जाने के बाद लगता यार वाकई में ये तो एक स्वर्ग के समान है। और इससे पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं सेफ शॉप में नहीं था, उससे पहले हमारी जो लाइफ थी, हमारी जो जिंदगी थी, हमारी जो रहन सहन था, हमारे जो पहनावे थे, बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो एक दो लड़का, एक लंबे जैसा जो पतले जैसा दिख रहा है, वो मैं ही हूँ। आप सोच सकते हैं कैसे लटूरा जैसा दिख रहे थे, क्योंकि उससे पहले ना तो मुझे कपड़ा पहनने की कोई ट्रेनिंग दिए थे, न तो बोलने की ट्रेनिंग दिया गया था। लेकिन इस सिस्टम में फ्री में वो सारी चीजें मिलती है कि आपको कैसे पहनना है, कैसे बातें करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, एक एक चीज पे। मतलब हम अगर इस प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइन करते हैं और उसको हमें लगता है कि प्रोडक्ट के अलावा हमें सारी चीजें फ्री में मिलती है। तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं कैसा दिखता हूँ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन अगर हो पाया है तो ये ड्यू टू सेफ शॉप से। शायद अगर ये सेफ शॉप हमारे जिंदगी में नहीं आती तो आज भी मैं इसी तरीके से दिखने वाला था।
क्योंकि मेरे अंदर ऐसा और कोई चेंजिंग होने वाला नहीं था, कोई बदलने वाला नहीं था, क्योंकि आज के डेट में आपके जिंदगी के बारे में कोई और नहीं सोचता। लेकिन आज भी एक ऐसी चीजें हैं, आज भी एक ऐसे सिस्टम है, हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो आपकी जिंदगी के बारे में सोचता है, और उसी की वजह से आज मेरा लाइफ इस तरीके से हो पाया। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे सेप शॉप के अंदर, हमारे अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी क्वालिटी के बारे में बताना चाहूंगा। आज मेरा सुबह गुड मॉर्निंग जो होता है सेप शॉप के प्रोडक्ट से होता है। जब मैं सो करके जागता हूं, तो जागने के बाद मुझे यहाँ से टूथपेस्ट, जैसे ब्रश तो हर व्यक्ति करते होंगे, तो कोई कोलगेट से करते होंगे, कोई वगैरह वगैरह होगा, मुझे नाम भी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं जब से मैं सेप शॉप में आया हूँ तब से सेप शॉप का ही टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ। और इसकी क्वालिटी की बात मैं करूं, तो मैंने कई लोगों को दिया, जो लोगों को, कई लोग के दांत से ब्लड आते थे, कई लोगों को दर्द होता था। इसको कंटिन्यू यूज करने से आज उनके ये सारी चीजें खत्म हो गया। सेप शॉप की साबुन की मैं बात करूं, तो साबुन तो मैं इसका इतना फैन हूं, इतना फैन हूं। मैं खुद की प्रैक्टिस, दूसरों की तो बात नहीं करूं, मैं खुद की बातें करना चाहूंगा। जैसे जब ठंडी का मौसम आता था, तो मेरे पीठ में कटीला, आप समझते होंगे, काट वो पिंपल टाइप का जो हो जाता था, पीठ में हो जाता था। मैं उसके लिए दवाई भी खाया बहुतों बार, लेकिन वो ठीक नहीं होता था, ठंड के मौसम में हो ही जाता था। लेकिन थैंक्स सिप शॉप, जिन्होंने ऐसे साबुन निकाले, जब से मैं इस साबुन को लगा रहा हूं, आज मेरे पीठ में एक दाना तक भी नहीं है। तो मैं, कोई साबुन अगर खत्म भी हो जाए मेरा ये ना, तो मैं दूसरा साबुन यूज नहीं करता जब तक ये आता नहीं है। तो कंटिन्यू में आज अगर मैं नए नहा करके भी बैठा हूं, तो सिप शॉप के साबुन से। इसका फेस वॉश की मैं बात करूं, तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं 2 से 3 बार फेस वॉश नहीं यूज करता हूँ। और जो इस सेप शॉप के फेस वॉश एक बार यूज किए होंगे, उनको मालूम होगा इसकी कितनी बेस्ट क्वालिटी है, इतना बढ़िया है कि कह नहीं सकते हैं। मतलब मैं एक एक प्रोडक्ट की बात करूं, तो लोग अगर इसका नॉनी की बात करें, अगर 3 महीने लगातार कंटिन्यू नॉनी पी ले, तो उनके अंदर एनर्जी भर जाती है। ऐसे कई लोगों को मैंने नॉनी दिया हूं, जिसको बीपी था, जिसको शुगर था, शुगर में भी काम किया है, बीपी में भी काम किया है, थायराइड में काम किया। एक व्यक्ति को मैंने दुकान में दिया था, सामान ले रहा था, तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ का थायराइड है। तो मैंने बताया कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको अगर आप उनको पिलाते हैं, तो उनका थायराइड ठीक हो सकता है। बोले सर, मैंने बहुत सारी कंपनी को देखा, बहुत सारी चीजों को देखा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने सर कोई बात नहीं, अगर इतने सारे अप्लाई किए तो एक और अप्लाई करके देख लीजिए। मैंने उनको दे दिया, और दिया तो 10-15 दिन बाद वो बोलते हैं, मैं फिर जब उनके दुकान पे गया, बोला सर कोई काम नहीं किया। हम बोले कितना दिन हुआ, तो बोले 10-15 दिन। हम बोले रुक जाइए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए। 1 महीने के बाद वो हमको फोन करते हैं, सर कहाँ है, मेरा दवाई खत्म हो गया, फिर से मुझे दवाई दे दीजिए। हम क्यों, काम किया? सर बहुत बढ़िया काम किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो आज कंटिन्यू वो नॉनी मुझसे लेते हैं। तो आज ऐसे भी दरभंगा में एक हमारे साथ वो टीम लीडर हैं, जो कि सिल्वर लीडर हैं, और वो, उनके फेस पे ना वो वाइट वाइट जो चर्म रोग हो जाता है, तो उनके ओठ पे था, नाक पे था, कई जगह था। बहुत दिल्ली से कहाँ कहाँ से इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनका वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारी टीम से एक एमरल लीडर विद्यापति चौधरी जी उनको ये नॉनी प्रोवाइड किए। और जब मैं उनके साथ काउंसलिंग में एक दिन बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि अरे इनका ये चीजें ठीक कैसे हो गया। तो वो बताए, सर ये तो सिप शॉप का नॉनी का कमाल है, कि आज वो बिल्कुल बिंदास, जैसे पहले घर से निकलने में उनको लगता था कि पता नहीं, मतलब थोड़ा सा शर्म लगता था, वाइट वाइट दिखता था, लेकिन आज वो चीजें ठीक हो गया। तो अपने सेपसप का जो प्रोडक्ट है, मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना सुपर, इतना बेस्ट है। आप एक बार यूज जरूर करें, क्योंकि यूज करने के बाद ही पता चलेगा। कहा जाता है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हम बता रहे हैं, हमारे बताने से आप बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। आप यूज करने के बाद आप यूज करो, देखो फायदा कर रहा है, तो 100% आप इसको कंटिन्यू हो जाएंगे, और करना ही है, ये फायदा करेगा ही। जब मैं काम करना शुरू किया था, काम के दौरान मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जॉब में प्रॉब्लम्स आए। जैसे कि मैं जॉब करता था, मैं वहाँ राइटर था। राइटर में क्या होता है, सुबह 4:50 से लेकर के रात 8 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। लेकिन मैं क्या करता था, मैं 4:50 से पहले ही ऑफिस जा करके
मतलब जिस समय लोग सोए होते थे उससे पहले मैं ऑफिस जा करके स्टेटमेंट वगैरह बना करके सारी चीजें करके और ड्यूटी लिख देता था, और मैं 7 बजे फिर फील्ड में निकल जाता था काम करने के लिए। फील्ड में निकलने के बाद फिर मैं वापस 9 बजे, 9 साढ़े 9 में आता था, फिर नहा धो करके खाना खा करके फिर मैं ऑफिस जाता था। और ऑफिस जाने के बाद क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ सेप सब चलता था, और फिर मैं शाम में 4 बजे तक ऑफिस में होता था, फिर 4 साढ़े 4 5 में निकल करके जाता था, फिर फ्रेश होता था और तुरंत फिर मैं वापस फील्ड जाता था। फिर रात में 8 बजे में आता था गिनती लेने के लिए। गिनती देने के बाद फिर वापस मैं मार्केट चला जाता था, फिर रात में 11 बजे। इस तरीके से मैं काम करता चला गया। तो लोग वहां पे हमेशा मजाक उड़ाते थे मेरा, बोलते थे अच्छा ये कंपनी का आदमी जा रहा है, अच्छा ये डायमंड बनने वाला है, अच्छा ये करोड़पति बनने वाले हैं। और मैं बचपन से जिद्दी इंसान हूँ। जब जो भी कभी भी मुझे जो लोग जिस चीज के लिए चैलेंज किए हैं, मैं उसे हासिल किए बिना छोड़ा नहीं हूं। तो लोग मुझे जितना भी मजाक उड़ाते गए मेरा हौसला बढ़ता गया, लोग मुझे जितना कमेंट करते गए मेरा और भी इसके शेप शॉप के प्रति विश्वास बढ़ता चला गया कि यस मैं एक दिन तो इनको करके दिखाऊंगा। रिलेशन वाले फैमिली से भी बहुत सारे लोग को क्या करते थे लोग, जैसे जब मैं जॉब छोड़ा था, जब मैं काम कर रहा था, तो लगभग मैं 2 साल काम किया था, जिस समय मेरी इनकम लगभग 50 से 60 हजार हुआ था। 50 से 60 हजार हुआ था शेप शॉप से, और बीएमपी से 29 से 30 हजार सैलरी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 60 साल की उम्र तक जॉब करता हूं तो मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, और 4 से 5 साल अगर मैं शेप शॉप करता हूं तो मेरी लाइफ कहाँ जाएगी। तो मैंने एक ही चीज डिसीजन लिया कि अगर मैं 60 साल की उम्र तक जॉब करता हूं तो मैं हवलदार सूबेदार जमींदार जो भी बन करके मैं रिटायर कर जाऊंगा। और आज जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं, आने वाला कल में भी मेरा जिंदगी वैसे होने वाला। और मैं जब इधर देखा कि एक सेप शॉप के डायमंड 4 से 5 साल काम करके उनके पास समय पैसा मान सम्मान ये सारी चीजें मिलती है, तो मैंने वहां पे एक डिसीजन लिया 28 दिसंबर 2017 को, और मैंने अपने जॉब को, जो सरकारी जॉब था, उस जॉब को मैंने बाय बाय टाटा कर दिया। जब बाय बाय टाटा किया था तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। रिलेटिव वाले, घर वाले सारे लोग फोन करना शुरू किए कि क्यों तू पागल हो गया है, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। घर वाले मम्मी पापा को लोग समझाते थे कि तुम्हारा बेटा बर्बाद हो जाएगा, पागल है, नौकरी छोड़ दिया। तो मैं एक ही चीज बोलता था, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा, समय आएगा तो बताएगा। और मैं किसी की बातों में नहीं आया, बस मैं अपलाइन की बातों को मानते चला गया, काम करता चला गया। और क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आते हैं, जब आप कोई बड़े मुकाम पे जाना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लोग रुकावटें तो बनेंगे। तो हमें भी बचते उस तरीके से रुकावट आए। जॉब में क्या हुआ, जब मैं राइटर था, दरभंगा में था, तो कई लोग कमांडेंट को सूचना दे दिए कि ये जॉब के अलावा कुछ और करते हैं। और सूचना देने के बाद क्या हुआ कि मेरी ट्रांसफर वहां से कर दिया गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय जेल पे। जब मैं वहां भी काम सोचा, चलो मेरे लिए तो बढ़िया हुआ, दरभंगा में काम शुरू किया, अब चलो बेगूसराय में करेंगे। जब मैं वहां काम करना शुरू किया, फिर वहां से लोगों को पता चला यहाँ काम कर रहा, फिर सूचना दिया, फिर मैं वहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट लखीसराय में। कई जगह मुझे ट्रांसफर किया। तब मुझे लगा ये लोग मानेंगे नहीं, तभी मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है। मैं सिर्फ सब नहीं छोड़ सकता हूँ, जॉब तो छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जॉब हमारी जिंदगी कंप्रोमाइज की जिंदगी देती है, और सेफ सब हमारा एक अलग लाइफ देता है। तो मैंने छोड़ करके काम करता चला गया। हमारा सक्सेस, हम जो इस बिजनेस में सफल हुए, सफल होने का राज क्या है? तो सबसे पहले कोई भी चीज, जैसे बिलीव इन योर सेल्फ। मैं खुद पे बचपन से भरोसा किया हूँ। आज तक मेरी एक आदत रही है कि चाहे मैं कुछ भी किया हूँ, कोई भी काम किया हूँ, तो मैं आज भी मैं किसी और पे भरोसा नहीं करता। मुझे खुद पे इतना भरोसा है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चीजें को ठान लेता हूँ कि मैं ये चीजें करूंगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। दूसरे, बिलीव इन योर अपलाइन। मैंने अपने अपलाइन पे भरोसा किया, उनकी एक एक बातों को मान करके, जैसे जैसे सर बताते गए, जैसे सिखाते गए, मैं सीखते चला गया और उस सारी बातों को मानते चला गया, फॉलो करते चला गया। बिलीव इन योर सिस्टम। मैंने सिस्टम पे भरोसा किया, उस सिस्टम के द्वारा जितनी भी सारी चीजें मुझे मिला, जितनी भी सारी चीजें मुझे प्रोवाइड किया गया, जैसे सिस्टम के द्वारा मुझे ग्रुप मीटिंग लेने का मौका मिला, संडे का सेमिनार, फ्राइडे के ट्रेनिंग, ये मैं कंटिन्यू करता था। संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, क्योंकि मेरी ऐसी ड्यूटी था कि मुझे कई बार होता था कि मैं ट्रेनिंग में आता था, शाम में मुझे 7:30 बजे गिनती लेने के लिए जाना होता था,
तो मैं आधा ट्रेनिंग लेता था, लेकिन फिर वापस जाना होता था, लेकिन आता जरूर था। मैं ट्रेनिंग मिस नहीं करता था, कंटिन्यू ट्रेनिंग सेमिनार में आता था। फिर बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जहां पे मैं वो भी कंटिन्यू लेते चला गया। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन की मैं बात करूं तो वहां से मुझे एक बहुत बड़ा विजन मिला था। मैं जरूर चाहूंगा कि जिनका डायमंड सेलिब्रेशन मैंने देखा था उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, संतोष अग्रवाल सर। क्योंकि उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी, वहां पे जो उनकी मैडम बोल रही थी, मैं वहां तब देख रहा था कि मैं तीसरे चौथे रो में बीच में बैठा हुआ था, और जो उनकी मैम जो बोल रही थी, एक बात बोली थी कि कुत्ता पीछे से भौंकता जा रहा था, मैं भागती जा रही थी। ये बातें मुझे मेरे दिल में चुभा, और मैंने वो हॉल में वो सारी चीजें देख करके मुझे लगा यार कुछ भी हो जाए, जब एक महिला अगर ये सारी चीजें कर सकती है तो मेरे अंदर क्या कमी है। और मैं हॉल में रो रहा था, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रो रहा था। और मैंने उसी दिन माधव सर के लास्ट में स्पीच सुन करके मैंने कमिटमेंट किया था, और मैं करके वहां से मैंने ठाना था कि मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मैं बचपन से जिद्दी हूँ, पिंटू इतना जी बड़ा आप ये जिद। बैटरी कनेक्ट कर लो, लैपटॉप की बैटरी लग रहा था। जी सर, बैटरी मेरा थोड़ा लो हो गया, और ऐसा हुआ कि सर लाइट भी, मैं भी दूसरे जगह हूँ सर, और लाइट भी आज मतलब कभी कटता नहीं था, और आज कट गया है। अच्छा, मैं चलो। मोबाइल से कनेक्ट हो जाता हूँ गुरुजी, हाँ? मोबाइल से। मोबाइल पे स्लाइड शो नहीं होगी, लेकिन आप हाँ ऐसा कर दो, आप स्लाइड मेरे को व्हाट्सएप कर दो। जी जी। स्लाइड मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं स्लाइड शो कर दूंगा और आप मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ। एक ठीक मिनट है। गुरुजी। क्योंकि बैटरी बैकअप आपका अभी कभी भी 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जी जी गुरुजी, एक सेकंड। हाँ, कैसे करेंगे आप? ये व्हाट्सएप हो जाएगा? हाँ जी सर, ये व्हाट्सएप भी खोलना होगा, इससे हो जाएगा सर। अच्छा, ऐसे एक मिनट, एक स्लाइड है उसमें हो जाएगा रुकिए सर, इससे। हम्म, हम्म। बहुत बढ़िया। बीच में अगर हो सकता है तो बातचीत भी करते रहो। जी जी गुरुजी। हाँ, और बातचीत भी कंटिन्यू रखो, और ये व्हाट्सएप भी कर डालो। जी सर, मैंने कर दिया। आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया? हाँ जी सर, कर दिया मैंने। ओके, ठीक है। तो आप बात करते रहो, मैं स्लाइड शो कर देता हूँ आपको। आ जी गया है, सर। आपका व्हाट्सएप आ गया मेरे पास। तो मैं सिस्टम की वो सारी एक्टिविटी जो था, मैं वो करता चला गया। जब मैं पहली बार दिशा ट्रेनिंग में गया था, जो कि मुझे सर बता रहे थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि मैं सर तो काम तो कर ही रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे बिलीव है, फिर भी मैं जाना नहीं चाह रहा था। सर बोले कि पिंटू जी एक चीज बताइए, अगर वहां जाने से आप जो आज काम कर रहे हैं उस काम में अगर 10 गुना बढ़ोतरी हो जाए तो कैसा रहेगा? हम बोले सर बहुत बढ़िया रहेगा, तो जाना चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल सर। तब मैं जब पहली बार दिशा गया था नैनीताल, वहां का जब मैं गया तो मुझे लगा यार क्या गजब का, मतलब वो जो 4 दिन का सेशन जो था ना, वहां पे महागुरु जी अजय पंडित सर, सत्येंद्र प्रसाद सर, राजेश प्रसाद सर थे। और वहां जो 4 दिन का जो नॉलेज मिला, वहां पे लगा यार वाकई में आज से पहले, वो 4 दिन से पहले जो मेरी लाइफ थी, मेरी जो सोच थी, मेरा जो नॉलेज था, कुछ नहीं था, जीरो के बराबर था। और वो 4 दिन के अंदर जो मेरा नॉलेज जो बढ़ा, जो मेरी जो सोच बढ़ी, उस दिन से मैंने सोचा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज के डेट में लोग 50,000 लाख रुपया कमाते हैं, लगता है यार बहुत बड़ा, लेकिन वहां जाने के बाद लगा कि यार 8 लाख तो कुछ है ही नहीं। मतलब वहां से मेरी सोच बढ़ी, मतलब एक एक एक्टिविटी को जैसे जैसे करते चला गया, तो हर एक्टिविटी के बाद मुझे फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि अभी इस दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं वो चीजों को कंटिन्यू मैं सीखता चला गया, करता चला गया। और जैसे कि जो डायमंड सेलिब्रेशन की बात मैं बता रहा हूँ, जिससे संतोष अग्रवाल सर जो अभी बता रहे थे। ये आ गई स्लाइड? हाँ जी सर, स्लाइड आ गई सर। वेरी गुड, ठीक है। तो तो अच्छा, आप अभी मेरा स्लाइड टू स्टॉप हो स्लाइड गया बात सर? कर सकते हैं। अच्छा, मेरा स्टॉप हो गया होगा ना?
हाँ, दिख रहा है। ऑटोमेटिक हो गया आपका स्टॉप। जी जी सर। आपको स्लाइड दिख रही है, आप स्लाइड देख के बात कर सकते हैं। जी जी गुरुजी, बिल्कुल। शाबाश, वेरी गुड। तो मैं इसको नेक्स्ट करेंगे गुरुजी। हाँ हाँ, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट आ गया। हाँ, तो मैं वहां आ से गया। डायमंड सेलिब्रेशन के बाद दिशा ट्रेनिंग, ये सारी चीजें करता गया। कोड ट्रेनिंग, जो 4 दिवसीय कोड ट्रेनिंग होता है, तो हर एक एक एक्टिविटी में एकदम बिल्कुल अलग सा, मतलब वहां पे करने के बाद इतनी एनर्जी, इतनी जोश, इतना उत्साह मिलता था कि लगता था यार ये चीजें कंटिन्यू होता रहा। और आज भी मैं बता दूं, जैसे दिशा हो या कोड ट्रेनिंग हो, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो, अगर लेने का मौका मिलता है तो बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं। लीडर्स मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, क्योंकि अगर डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए हर व्यक्ति को सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी अगर उसको फॉलो करते हैं, उसको अगर अटेंड करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उनको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर अपनी जिद को बड़ा कर लें, ट्रेनिंग सेमिनार सारी चीजों के अटेंड कर लें, अपलाइन को फॉलो कर लें, तो सफलता उनके कदमों में होती है। नेक्स्ट करेंगे गुरुजी।